गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम कुछ और प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य में, जो कई बार जो है टीजीटी और पीजीटी और यूजीसी नेट में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम दिए गए हैं, तो इनको सही कालखंड की दृष्टि से जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है रानी केतकी की कहानी। इसका समय माना जाता है 1803। इसके बाद प्रकाशित हुई थी उसने कहा था, इसका समय माना जाता है 1915। फिर प्रकाशित हुई थी शरणागत, तो शरणागत का समय माना जाता है 1918। और फिर तिरछी, तो तिरछी का समय है 1986। तो सबसे पहले रानी केतकी की कहानी, इसके बाद उसने कहा था, फिर शरणागत और फिर तिरछी। प्रकाशन काल के अनुसार रेखाचित्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध रेखाचित्रों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र जो है इसका समय माना जाता है 1941। फिर प्रकाशित हुई थी माटी की मूर्तें, इसका समय माना जाता है 1946। फिर प्रकाशित हुई थी अमिट रेखाएं, इसका समय माना जाता है 1951। और फिर प्रकाशित हुई थी कुछ शब्द कुछ रेखाएं, इसका समय है 1965। तो सबसे पहले अतीत के चलचित्र, फिर माटी की मूर्तें, फिर अमिट रेखाएं और फिर कुछ शब्द कुछ रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं, तो इनको सही काल क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अनामिका, तो अनामिका का समय है 1923। फिर प्रकाशित हुई थी परिमल, तो परिमल जो है इसका समय है 1930। फिर प्रकाशित हुई थी गीतिका, तो गीतिका का समय है 1936। और फिर प्रकाशित हुई थी कुकुरमुत्ता, तो इसका समय है 1943। तो सबसे पहले अनामिका, फिर परिमल, फिर गीतिका और फिर कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आचार्यों और उनके सिद्धांतों के बारे में कहा गया है। तो पहले सूची में आचार्यों के नाम है और दूसरे सूची में सिद्धांतों के नाम। तो कौन से सिद्धांत किस आचार्य के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले उत्पत्तिवाद, तो उत्पत्तिवाद के आचार्य हैं भट्ट लोलट। अनुमितिवाद जो है ये शंकुक का सिद्धांत है। फिर भुक्तिवाद, तो भुक्तिवाद जो है ये भट्ट नायक का सिद्धांत है। और फिर अभिव्यक्तिवाद, ये अभिनव गुप्त का सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में ग्रंथकारों के नाम दिए गए हैं पाश्चात्य, और दूसरे सूची में ग्रंथों के नाम। तो सबसे पहले ग्रंथ पढ़ते हैं दी वेस्टलैंड। तो दी वेस्टलैंड के लेखक हैं इलियट। इसके बाद लिरिकल बैलड्स, ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आपने अवश्य पढ़ा होगा लिरिकल बैलड्स। तो इसके लेखक हैं वर्ड्सवर्थ। इसके बाद पेरी इप्सुस, तो पेरी इप्सुस के लेखक हैं लोंगेनुस। और फिर पेरी पोइटिकस, इसके लेखक हैं अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में रचनाकारों के नाम हैं और दूसरे सूची में रचनाओं के नाम। तो सबसे पहले रचनाएं पढ़ते हैं। सवंत सर, तो सवंत सर के लेखक हैं अज्ञ। फिर विकल्पहीन नहीं है दुनिया, तो विकल्पहीन नहीं है दुनिया के लेखक हैं किशन पटनायक। इसके बाद कब्रिस्तान में पंचायत, इसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह। और फिर स्त्रीत्व मानचित्र, इसके लेखक हैं अनामिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कवियों के नाम हैं और यहाँ पे कृतियों के नाम। तो सबसे पहले अकाल में सारस,
तो अकाल में सारस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। फिर संशयात्मा, तो संशयात्मा के लेखक हैं ज्ञानेंद्रपति। अग्निलिख, तो अग्निलिख के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। और फिर आत्मजयी, तो आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में संपादकों के नाम हैं और दूसरे सूची में पत्रिकाओं के नाम। तो सबसे पहले पत्रिका पढ़ते हैं, तद्भव। तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हैं अखिलेश, इसके संपादक थे। इसके बाद वर्तमान साहित्य, तो वर्तमान साहित्य के संपादक हैं नमिता सिंह। इसके बाद बहुवचन, तो बहुवचन पत्रिका के संपादक थे राजेंद्र कुमार। और फिर पूर्वग्रह, तो पूर्वग्रह के संपादक थे प्रभाकर क्षोत्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कहानियों के नाम हैं और दूसरे सूची में कहानीकारों के नाम। तो सबसे पहले कहानी सदगीत, तो सदगीत के कहानीकार कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद बिसाती, तो बिसाती कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दो बांके, तो दो बांके कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। और फिर पाजेब, तो पाजेब कहानी के लेखक हैं जनेंद्र कुमार। और ये सभी जो हैं ये कहानी के अंतर्गत आती हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में कवियों के बारे में। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश। इस पंक्ति के लेखक कौन है? शेष महेश गणेश दिनेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रसखान। इसके बाद मन लेत पे देत छटांक नहीं, तो इस पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। इसके बाद जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसे उड़ी जहाज को पंछी, तो इस पंक्ति के लेखक हैं सूरदास। और इसके बाद गिरा अनयन नयन बिनु बानी, इस पंक्ति के लेखक हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में रचनाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में विधाओं के नाम। तो कौन सी रचना किस विधा के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो सबसे पहले शब्द और मनुष्य, तो शब्द और मनुष्य जो है ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आलोचना के अंतर्गत आती है। इसके बाद काशी का 80, तो काशी का 80 जो है ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद इला, इला जो है ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। और फिर पैरों में पंख बांधकर, ये जो है ये यात्रा वृतांत के अंतर्गत आती है या यात्रा वर्णन में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले पात्र, पहले आती है सोफिया। तो सोफिया जो है ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये जो है रंगभूमि उपन्यास की पात्र मानी जाती है। इसके बाद तारा, तो तारा जो है ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये झूठा सच। इसके बाद मृणाल, तो मृणाल जो है ये त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है। और फिर नीलिमा, तो नीलिमा जो है ये अंधेरे बंद कमरे उपन्यास की पात्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में पात्रों के नाम हैं और यहाँ पे नाटकों के नाम। तो सबसे पहले पात्र पढ़ते हैं देवसेना, आपने अवश्य पढ़ा होगा देवसेना। तो देवसेना जो है ये स्कंदगुप्त नाटक की बहुत ही अहम पात्र है। इसके अलावा भट्टार्क भी है, भट्टार्क, अनंत देवी और भी बहुत सारे पात्र हैं स्कंदगुप्त नाटक में। इसके बाद विशु, तो विशु जो है ये कोणार्क नाटक का पात्र है। इसके बाद गांधारी, तो गांधारी जो है ये अंधायुग नाटक की पात्र है। और फिर सावित्री, तो सावित्री जो है ये आधे अधूरे नाटक की पात्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकारादि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम में से साहित्य इतिहास लेखन की विधि कौन सी नहीं मानी जाती है? तो अकारादि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम में से साहित्य इतिहास लेखन की विधि कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अकारादि क्रम। ये साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है? तो शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलिक बारी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो खलिक बारी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। सूफी का काव्य का उद्देश्य क्या है? तो सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रेम निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद बोधा, जसवंत सिंह तथा ठाकुर में से रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है? तो घनानंद बोधा, जसवंत सिंह तथा ठाकुर में से रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जसवंत सिंह। ये रीति मुक्त के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी घनानंद बोधा और ठाकुर जो है ये रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही की कली कविता के कवि का नाम क्या है? तो जूही की कली कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये जो है कविता विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मानसलवाद, तो मानसलवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसके प्रवर्तक का नाम है रसाल। इसके अलावा नकेनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नकेनवाद के अंतर्गत कौन आते हैं? तो नकेनवाद के अंतर्गत आते हैं नलिन, केसरी, नरेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग घर घर, इसके लेखक कौन है? तो तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग घर घर, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस लेखक ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संचार माध्यमों में किस का प्रयोग होता है? तो संचार माध्यमों में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो हिंदी का व्यवहारिक रूप जो है ये संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो अब पूछा गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 33। विखंडनवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो विखंडनवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसके प्रवर्तक का नाम है देरिदा। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम क्या है? तो कवि वचन सुधा के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा बाल बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1893। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक का नाम क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है महावीर प्रसाद
द्विवेदी। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। तो ये पंक्ति जो है ये किस नाटक के अंतर्गत आती है और इसके लेखक का नाम क्या है? तो अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। कई बार ये पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। य प क्ष में से अर्धस्वर क्या है? तो इनमें से अर्धस्वर के अंतर्गत कौन आता है? तो वो है य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी, बिहारी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोलियों में से पूर्वी हिंदी कौन सी नहीं है? तो अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। बिहारी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आते हैं। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो इसका लघुत्तम रूप है वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है काल क्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध आलोचकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही इनके जीवन काल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो आते हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका समय है 4 अक्टूबर 1884 से 2 फरवरी 1941। इसके बाद आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इनका समय है 27 अगस्त 1906 से 21 अगस्त 1967। फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका समय है 19 अगस्त 1907 से 19 मई 1979। और फिर आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनका समय है 10 अक्टूबर 1912 से 30 मई 2000। तो इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके कालक्रम कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम हैं आधुनिक काल के, तो इनको जो है सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा जो है इसका समय है 1867। फिर प्रकाशित हुई थी सरस्वती। तो सरस्वती का समय है 1900। फिर प्रकाशित हुई थी इंदु। तो इंदु पत्रिका जो है ये 1909 को प्रकाशित हुई थी। और फिर हंस। तो हंस पत्रिका जो है ये 1930 को प्रकाशित हुई थी। तो कवि वचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर इंदु और फिर हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कहानियों के नाम हैं, इनको प्रकाशन की दृष्टि से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी दुलाई वाली। तो दुलाई वाली का समय है 1907। फिर प्रकाशित हुई थी आंधी। तो आंधी का समय है 1931। फिर पाजेब। तो पाजेब कहानी जो है ये 1942 को प्रकाशित हुई थी। और फिर यारों के यार, ये प्रकाशित हुई थी 1968 में। तो सबसे पहले दुलाई वाली, फिर आंधी, फिर पाजेब और फिर यारों के यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से इनके काल क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे, इसका समय माना जाता है 1877। फिर आत्माराम की टेंटें। तो आत्माराम की टेंटें जो हैं ये प्रकाशित हुई थी 1903। फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो हैं ये 1942 को प्रकाशित हुई थी। और फिर विषाद योग, ये प्रकाशित हुई थी 1974 में। तो सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे, फिर आत्माराम की टेंटें, फिर श्रृंखला की कड़ियाँ और फिर विषाद योग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको व्यवस्थित करना है। तो क्रम के अनुसार जो है सबसे पहले प्रकाशित हुई थी भूतनाथ। तो भूतनाथ जो है ये प्रकाशित हुई थी 1907। फिर डूबते मस्तूल ये प्रकाशित हुई थी 1954 में। फिर कब तक पुकारूं ये प्रकाशित हुई थी 1957 में। और फिर अंतिम अरण्य ये प्रकाशित हुई थी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में आदिकाल के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम हैं और दूसरे सूची में उनके लेखकों के नाम। तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले बिसलदेव रासो, इसके कवि कौन है? बिसलदेव रासो। तो इसके लेखक हैं नरपति नालह। फिर खुमान रासो, तो खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय। फिर विजयपाल रासो, तो विजयपाल रासो के कवि हैं नालह सिंह। और फिर परमाल रासो, तो परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। तो बिसलदेव रासो के लेखक हैं नरपति नालह, खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय, विजयपाल रासो के लेखक हैं नालह सिंह और परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में रचनाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर प्रायश्चित, तो प्रायश्चित के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर दशरथ नंदन, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और फिर कबीरा खड़ा बाजार में, तो कबीरा खड़ा बाजार में के लेखक हैं भीष्म साहनी। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पे कवियों के नाम। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, कौन तुम मेरे हृदय में। तो कौन तुम मेरे हृदय में, तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। फिर ना जाने नक्षत्रों से कौन, तो ना जाने नक्षत्रों से कौन, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर जो घनीभूत पीड़ा थी, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं और बार बार एक प्रश्न आ रहा है, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जो घनीभूत पीड़ा थी, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और फिर सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये भी कई बार पूछा गया है। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ये जो है यशोधरा महाकाव्य से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहानियों के नाम और यहाँ पे कहानीकारों के नाम। पहले आता है यही सच है। तो यही सच है के लेखक हैं मन्नू भंडारी। इसके बाद परिंदे, तो परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। फिर फूलों का कुर्ता, तो फूलों का कुर्ता के लेखक हैं यशपाल। और फिर जिंदगी एक जोंक, तो जिंदगी एक जोंक के लेखक हैं अमरकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कृतियों के नाम हैं और यहाँ पे कृतिकारों के नाम। तो सबसे पहले कृति पढ़ते हैं, ईश्वर की अध्यक्षता में। तो ईश्वर की अध्यक्षता में के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लीलाधर जगुड़ी। इसके बाद अबूतर कबूतर, तो अबूतर कबूतर के लेखक हैं उदय प्रकाश। के विरुद्ध के लेखक हैं रघुवीर सहाय। और फिर जलसा घर, तो जलसा घर के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। यहाँ पे पहले सूची में काव्य पंक्तियों के बारे में कहा गया है और यहाँ पे कवियों के बारे में। तो कौन से कवि जो है किस काव्य पंक्ति के लेखक ये बताना है। तो सबसे पहले काव्य पंक्ति पढ़ते हैं, अति सुधो स्नेहों को मार्ग है, इसके लेखक हैं घनानंद। अब लो नसानी अब नो नसेहूँ, इसके लेखक हैं तुलसीदास। सटपटा तीसी शशि मुखी मुख घूंघट पर ढांकी, इसके लेखक कौन है? सटपटाती सी शशि मुखी मुख घूंघट पर ढांकी, तो इस पंक्ति के लेखक हैं बिहारी। उधो मन ना भय 10-20, इसके लेखक कौन है? उधो मन ना भय 10-20,
तो इस पंक्ति के लेखक हैं सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में रेखाचित्र के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले रेखाचित्र पढ़ते हैं, पद्म पराग। तो पद्म पराग के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। इसके बाद बोलती प्रतिमा, तो बोलती प्रतिमा के लेखक हैं श्री राम शर्मा। इसके बाद माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें जो हैं इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ये रेखाचित्र के अंतर्गत आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। और फिर रेखाएं बोल उठी, ये जो है देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में आत्मकथाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले आत्मकथा पढ़ते हैं, अन्या से अनन्या। तो अन्या से अनन्या के लेखक हैं प्रभा खेतान। इसके बाद बसेरे से दूर, तो बसेरे से दूर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद जूठन, तो जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और फिर एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी के लेखक हैं मन्नू भंडारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पत्रिकाओं के बारे में कहा गया है और यहाँ पे संपादकों के बारे में। तो कौन से पत्रिका जो है किस संपादक के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले हंस, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है हंस। तो हंस जो है ये राजेंद्र यादव के अंतर्गत आता है। इसके बाद संचेतना, तो संचेतना जो है ये महिप सिंह ने संपादन किया था। इसके बाद आलोचना, आलोचना पत्रिका के संपादक हैं अरुण कमल। और फिर दस्तावेज, तो दस्तावेज पत्रिका के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो हैं ये दस्तावेज पत्रिका के संपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले सूची में काव्य पंक्तियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में कवियों के बारे में। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इसके लेखक कौन है? तो कवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो इसके लेखक है निराला। इसके बाद सैया सकेत, सैया सेकत पर दुग्ध धवल, तवंगी गंगा ग्रीष्म विकल। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके लेखक हैं मैथिली शरणगुप्त। और फिर शशि मुख पर घूंघट डाले, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो शशि मुख पर घूंघट डाले, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नाट्य कृतियों के बारे में कहा गया है और यहाँ पे पात्रों के बारे में। तो कौन से पात्र जो है किस नाट्य कृति के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आते हैं चाणक्य। तो चाणक्य जो हैं ये चंद्रगुप्त, देखने से ही पता चल जाता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम सब जानते हैं कि चाणक्य जो हैं वो चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं चाणक्य। इसके बाद महेंद्रनाथ, तो महेंद्रनाथ जो है ये आधे अधूरे नाटक का पात्र है। इसके बाद विशु, तो विशु जो है ये कोणार्क का पात्र है। और फिर अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा जो है ये अंधा एगो का पात्र है। महेंद्रनाथ के अलावा और भी बहुत सारे पात्र हैं आधे अधूरे में, जैसे सावित्री। इसके बाद बड़ी लड़की है, छोटी लड़की है, जुनेजा, ये सभी भी जो हैं आधे अधूरे नाटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले सूची में नाटकों के नाम हैं और दूसरे सूची में नाटककारों के नाम। तो सबसे पहले नाटक पढ़ते हैं कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल के लेखक हैं स्वदेश दीपक। इसके बाद इतिहास चक्र, तो इतिहास चक्र के लेखक हैं दया प्रकाश सिन्हा। फिर अन्वेषक, तो अन्वेषक के लेखक हैं प्रताप सहगल। और फिर कबीरा खड़ा बाजार में, तो कबीरा खड़ा बाजार में के लेखक हैं भीष्म साहनी। और ये सभी जो है ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोर्ट मार्शल या कबीरा खड़ा बाजार में यह किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है,
तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी उर्दू मिश्रित। तो हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है हिंदुस्तानी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 22 भाषाओं को जो है स्वीकृत किया गया है संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिम नियम का संबंध किससे है। तो ग्रिम नियम का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वनिम विज्ञान से है। नंददास की रचना जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है उसका नाम क्या है। तो नंददास की रचना जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है उसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रस मंजरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद कादंबिनी के संस्थापक कौन थे। तो आनंद कादंबिनी पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन जो हैं ये आनंद कादंबिनी के संस्थापक हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। पथिक, बाजश्रवा के बहाने, मगध तथा पहाड़ पर लालटेन में से कुंवर नारायण की रचना कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाजश्रवा के बहाने। ये कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई के नाटककार का नाम क्या है। तो लड़ाई के नाटककार का नाम क्या है, तो इसके नाटककार का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसके लेखक का नाम है। कब्बे और काला पानी के कहानीकार का नाम क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कब्बे और काला पानी के कहानीकार का नाम क्या है, तो इसके लेखक का नाम है निर्मल वर्मा, और ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये कथन किसका है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कथन है पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब तथा सत साहेब में से बाबरी पंथ से संबंधित कौन नहीं है। तो बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब तथा सत साहेब में से बाबरी पंथ से संबंधित कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत साहेब। बाकी बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब ये जो हैं बाबरी पंथ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, एक दोहा दिया गया है। तो इस दोहे में जो है किस प्रकार के भाव का उल्लेख हुआ है ये बताना है। तो सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। कब को टेरत दीन हवे, होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु, जगनायक जग बाय। तो ये दोहा जो है इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इसमें जो है कवि शिकायत करते हैं। तो इस कवि के इस दोहे के माध्यम से जो है शिकायत की भावना जो है वो उत्पन्न हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागार्जुन। तो नागार्जुन इसके लेखक हैं। सवंगी रचना के
लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सवंगी रचना के लेखक हैं रज्जब। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है भारतवर्ष में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में, 1936 में ये हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न भी पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मद्रास में। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ प्रारंभ हुआ था या कहाँ प्रारंभ किया गया था या किसने इसका प्रारंभ किया था हिंदुस्तानी पत्रिका का? तो ये क्या था? हिंदुस्तानी अकादमी ने। तो हिंदुस्तानी अकादमी ने जो है हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक का नाम क्या है? तो शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो पंक्ति है, झांकियाँ निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। तो ये पंक्ति जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया ये, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इनको सही तरीके से काल क्रम के अनुसार जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी विसलदेव रासो। तो विसलदेव रासो का समय है 12वीं शती और इसके लेखक का नाम है नरपति नालाह, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम जो है ये प्रकाशित हुई थी 1492-1542 जो है ये जायसी का समय है। तो आखिरी कलाम के लेखक हैं जायसी। इसके बाद वैराग्य संदीपनी। तो वैराग्य संदीपनी जो है इसके लेखक हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास का समय क्या है? इनका समय है 1532 से 1623, 1532 से 1623 जो है इसका समय है। और नरपति नालाह जो है इनका जन्म 12वीं सदी है। यहाँ पे 12वीं सदी जो है ये नरपति नालाह का समय है, ना कि विसलदेव रासो का। फिर बरबे नायिका भेद, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रहीम। तो रहीम का समय है 1556 से 1626। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी विसलदेव रासो, फिर आखिरी कलाम, फिर वैराग्य संदीपनी और फिर बरबे नायिका भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है कुछ प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कर्मवीर। तो कर्मवीर जो है इसका समय है 1919, ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आज पत्रिका जो है ये प्रकाशित हुई थी 1920। फिर प्रकाशित हुई थी विशाल भारत। तो विशाल भारत जो है इसका समय है 1928। और फिर जनसत्ता। तो जनसत्ता प्रकाशित हुई थी 1980 में। तो सबसे पहले कर्मवीर, फिर आज, फिर विशाल भारत और फिर जनसत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है रामधारी सिंह दिनकर के रचनाओं के नाम दिए गए हैं। तो इस क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा रचना आता है ये बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी रेणुका। तो रेणुका का समय है 1935। इसके बाद हुंकार। तो हुंकार का समय है 1939। फिर प्रकाशित हुई थी रसवंती। तो रसवंती का समय है 1940। और फिर प्रकाशित हुई थी रामधारी सिंह दिनकर का अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है उर्वशी। तो उर्वशी प्रकाशित हुई थी 1961 में। तो सबसे पहले रेणुका, फिर हुंकार, फिर रसवंती और फिर उर्वशी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में जो है नाटकों का रचनाकाल के अनुसार जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले नाटक आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं, भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा जो है ये सबसे पहले इस क्रम के अनुसार प्रकाशित हुई थी। इसका समय माना गया है 1880। इसके बाद प्रायश्चित का समय माना गया है 1913। फिर प्रकाशित हुई थी अंधा युग। तो अंधा युग का समय माना गया है 1955, 1955। और फिर कोर्ट मार्शल, इसका समय माना गया है 1991। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा, फिर प्रायश्चित, फिर अंधा युग और फिर कोर्ट मार्शल। इनके कवियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध आलोचकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है कालक्रमानुसार। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर देवराज। तो डॉक्टर देवराज का समय सबसे पहले आता है। इनका समय माना गया है 1917 से 1999। फिर आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इनका समय है 1922 से 2002। फिर आते हैं विजयदेव नारायण शाही। इनका समय है 1924 से 1986। और फिर आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनका समय है 1939 से 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही रचनाकाल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो है इसका समय माना जाता है 1981। फिर प्रकाशित हुई थी तितली। तो तितली जो है ये प्रकाशित हुई थी 1934 में। फिर नदी के द्वीप, इसका समय माना जाता है 1951। और फिर कसब, ये 1982 को प्रकाशित हुई थी। तो पहले चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप और फिर कसब। काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको सही काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है भग्नदूत। तो भग्नदूत जो है ये प्रकाशित हुई थी 1933 में। इसके बाद मंजीर। तो मंजीर प्रकाशित हुई थी 1941 में। फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, ये प्रकाशित हुई थी 1964 में। और फिर साखी, ये प्रकाशित हुई थी 1983 में। तो सबसे पहले भग्नदूत, फिर मंजीर, फिर चांद का मुंह टेढ़ा है और फिर साखी। यहाँ पे आपको जो है पाश्चात्य वाद के नाम दिए गए हैं, सही तरीके से इनको अनुक्रम करना है। पहले कौन सा वाद आया था, उसके बाद कौन सा वाद आया था। तो सबसे पहले आता है संरचनावाद। तो संरचनावाद सबसे पहले आता है, इसका समय है 1725। फिर आता है अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद का समय है 1813। फिर आता है फ्रायडवाद। तो फ्रायडवाद का समय है 1856। और फिर आता है उत्तर संरचनावाद, इसका समय है 1970। तो सबसे पहले संरचनावाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर फ्रायडवाद और फिर उत्तर संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध संग्रहों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको सही रचनाकाल के अनुसार बताना है कि कौन सबसे पहले आया था, उसके बाद कौन आया था। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी चाबुक निबंध संग्रह, इसका समय माना जाता है 1951। फिर प्रकाशित हुई थी नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये प्रकाशित हुई थी 1964 को। फिर परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है ये प्रकाशित हुई थी 1981 में। और फिर आत्मपरख। तो आत्मपरख जो है ये प्रकाशित हुई थी 1983 में। तो ये सभी जो है निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है।
आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो आंदोलन आता है वो है नई कविता। तो नई कविता सबसे पहले आता है, इसका समय है 1951। फिर आता है नकेनवाद, नकेनवाद आता है 1956 में। फिर आता है अकविता, अकविता आता है 1963 1964 ईस्वी के मध्य। और फिर युयुत्सावाद, ये आता है 1968 में। नकेनवाद को प्रपत्यवाद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले नई कविता, फिर नकेनवाद, फिर अकविता और फिर युयुत्सावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले उपन्यास है और यहाँ पे नारी पात्र। तो कौन से नारी पात्र किस उपन्यास के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले कट्टो, तो कट्टो जो है ये परख उपन्यास की पात्र है। इसके बाद जालपा, बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है ये जालपा, आपने पढ़ा होगा। तो जालपा जो है ये गबन उपन्यास की पात्र है जिसको चंद्रहार चाहिए था। इसके बाद मृणालिनी, ये त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है। और फिर शशि, तो शशि जो है ये शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र है। खास करके बी और डी इनको आप नोट कर लीजिए, जालपा और शशि, ये दो कई बार पूछे गए हैं कि ये किस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये जो है गबन और ये शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में आत्मकथाओं के नाम है और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले आत्मकथा पढ़ते हैं, 10 द्वार से सोपान तक। तो 10 द्वार से सोपान तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद मेरी आत्मकहानी, तो मेरी आत्मकहानी के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। इसके बाद अपनी कहानी, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको जो है एग्ज़ाम के लिए नोट कर सकते हैं। तो अपनी कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। और फिर मेरी जीवन यात्रा, इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। तो 10 द्वार से सोपान तक के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्मकहानी के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। और मेरी जीवन यात्रा के लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में रचनाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो सबसे पहले रचना पढ़ते हैं, बात बोलेगी। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बात बोलेगी। इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, तो साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, इसके लेखक हैं अज्ञा। फिर यमुना के प्रति, तो यमुना के प्रति के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। और फिर अकाल में सारस, इसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रचनाओं के नाम हैं और यहाँ पे कवियों के नाम। तो सबसे पहले हंसावली, तो हंसावली के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं असाइद, असाइद इसके लेखक हैं। फिर चंदायन, तो चंदायन रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है मुल्ला दाऊद। फिर सत्यवती, तो सत्यवती रचना के लेखक का नाम क्या है? तो ये हैं ईश्वरदास। इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और फिर मृगावती, इसके लेखक हैं कुतुम्बन और इनको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सूफी कवि, सूफी साहित्य का प्रथम कवि माना है कुतुम्बन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में उपन्यासों के नाम हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले अप्सरा, तो अप्सरा जो है ये
निराला की उपन्यास है। इसके बाद मृगयनी, तो मृगयनी जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास मानी जाती है। इसके बाद कर्मभूमि, तो कर्मभूमि जो है ये प्रेमचंद का उपन्यास है। और फिर मित्रो मरजानी, तो मित्रो मरजानी उपन्यास जो है इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ग्रंथों के बारे में कहा गया है और यहाँ पे ग्रंथकारों के बारे में। तो सबसे पहले रस गंगाधर, इसके लेखक कौन है? तो रस गंगाधर के लेखक हैं पंडित राज जगन्नाथ। इसके बाद साहित्य दर्पण, तो साहित्य दर्पण के लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ। फिर काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश के लेखक हैं आचार्य मर्मट। और फिर वक्रोक्ति जीवितम, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वक्रोक्ति जीवितम जो है ये लिखा है कुंतक ने। यहाँ पे काव्य पंक्तियों के बारे में कहा गया है और यहाँ पे कवियों के बारे में। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है। इसके कवि कौन है? तो राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, तो इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। इसके बाद क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, इसके लेखक कौन है? तो क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ, इसके लेखक कौन है? तो अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ, तो इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और फिर साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में यात्रा साहित्य के नाम है और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो कौन सा यात्रा साहित्य किस लेखक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले ठेले पर हिमालय, तो ठेले पर हिमालय के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसके बाद आखिरी चट्टान, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। इसके बाद सुबह के रंग, तो सुबह के रंग के लेखक हैं अमृत राय। और फिर पैरों में पंख बांधकर, ये कई बार पूछा गया है। तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और ये सभी जो हैं ये यात्रा साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरी चट्टान या पैरों में पंख बांधकर ये किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है यात्रा साहित्य के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में साहित्यिकवाद के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में लेखक के बारे में। तो सबसे पहले आता है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन से लेखक आते हैं? तो वो है त्रिलोचन जो है ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। फिर हलावाद, तो हलावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद अकविता, तो अकविता के लेखक माने जाते हैं जगदीश चतुर्वेदी। तो जगदीश चतुर्वेदी जो है ये अकविता के अंतर्गत आते हैं। और फिर प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं के बारे में कहा गया है और यहाँ पे संपादकों के बारे में। तो सबसे पहले भारतेंदु, तो भारतेंदु पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक का नाम है राधा चरण गोस्वामी। इसके बाद ब्राह्मण, ये कई बार पूछा गया है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। फिर विशाल भारत, तो विशाल भारत के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। और फिर आज, तो आज पत्रिका के संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ।
हमने 90 प्रश्न उत्तर आज डिस्कस किए और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। इससे पहले हमने कई क्लास किए थे व्याकरण के, जैसे हमने पर्यायवाची शब्द के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे। इसके अलावा विलोम शब्द के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे और मुहावरे भी हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।